हाय, मैं हूं दानियाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी में। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th में केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, 12th के साथ साथ आप नीट एस्पिरेंट हैं या आप जेई एस्पिरेंट हैं, किसी भी अच्छे एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस जो भी एनसीईआरटी के साइड बुक के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सारे पोर्शन है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और फिजिक्स में, वो इस चैनल पर आपको मेरे और फरजान सर के थ्रू मिलेंगे। उसमें हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी में क्लास 12th के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हम लोग कर रहे थे, साथ ही साथ सैंपल पेपर में जितने क्वेश्चंस आए हुए थे वो हम लोग साथ साथ लगा रहे थे। तो अभी तक हम लोग का एनसीईआरटी का कल हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसके बाद में अभी हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6.6। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी हो तो ये क्वेश्चन नंबर 10.6 होगा। फिलहाल हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है। तो राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको आइसोमर्स बनाने हैं किसके, इस फॉर्मूला का। फॉर्मूला क्या हुआ, C4H9Br। आइए चलें, सबसे पहले हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पर वापस चलते हैं और इस पे देखेंगे कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर, क्या फॉर्मूला दे रखा है और हमें उसके क्या बनाने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 6.6 और उसमें हमसे पूछा गया है आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स बनेंगे ये बताना है टोटल, और फॉर्मूला दे रखा है C4H9Br। पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आइसोमर्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो आइसोमर्स होते क्या हैं। देखिए कोई भी हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो डिफरेंट अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग आइसोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, आइसोमर्स। सिंपल सा अगर हम लोग बोलें आइसोमर्स में क्या बोलेंगे कि जहां पर हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये बेसिकली आइसोमर्स बहुत टाइप के हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पर है, तो हम लोग इस वजह से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, ऐसी कंडीशन हमारी कहलाती है आइसोमर्स। इतनी बात तो क्लियर है। आइसोमर्स क्या होते हैं, जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही रहे C4H9Br, इससे ज्यादा कार्बन नहीं लेने, इससे कम कार्बन नहीं लेने, इससे कम हाइड्रोजन नहीं, इससे ज्यादा हाइड्रोजन नहीं, इतने ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जब अलग अलग पैटर्न बना दो, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना दो, उसको कहेंगे हम लोग आइसोमर्स। तो अभी हम लोग को आइसोमर्स बनाने हैं C4H9Br के। चलिए सबसे पहले C4H9Br का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बनाकर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं हम लोग से C4 मीन्स 4 कार्बन है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 कार्बन हमने बना लिए। अब चारों कार्बन के बीच में आपने क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद कह रहे हैं हाइड्रोजन कितने, 9 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितने, 3। इधर देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन, 4 हो गई। कार्बन की वैलेंसी जिनको नहीं पता 4 क्यों रखते हैं, कार्बन नंबर कितना होता है 6, K में 2 और L में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन L में होते हैं तो L में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 8, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। तभी कार्बन जो होता है वो हमारा टेट्रावैलेंट होता है। इस बात को हमें दिमाग में बसाए रखना है कि ये कार्बन कहीं पर भी हो 4 बॉन्ड से आपका अटैच होगा, 4 बॉन्ड से आपका जुड़ेगा। इसके बाद में देखिए इधर आगे, अब हम लोग ने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दी, यहाँ पर 2 बॉन्ड मिल रहे हैं, तो कितने लगा दिए आपने, 2 बॉन्ड। यहाँ पर 2 बॉन्ड मिल रहे हैं, आपने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पर ये जो हमारा 4th कार्बन है इसके साथ आपने 2 हाइड्रोजन दिए। अब यहाँ पर देखिए कार्बन की कितनी हो गई, 1 2 3, और एक आपने क्या लगा दिया यहाँ पर, ब्रोमीन। तो अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें या इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, कार्बन देखिए 1 2 3 4, कार्बन कितने 4, हाइड्रोजन देखिए 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, हाइड्रोजन कितने हो गए 9, और एक Br है। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। और अगर आप इसका नेम रखोगे, नेम क्या हो जाएगा इसका, देखिए ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये हमारा 4th कार्बन। 4 कार्बन और पहले कार्बन पर क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है, तो इसका हमारा फॉर्मूला नेम बन जाएगा इसका हमारा। 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, जल्दी से बोलिए, 4 कार्बन, 4 मीन्स ब्यूट,
और सर सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन। अब फर्स्ट कार्बन पर ब्रोमीन है तो आप यहां पर दिखा दोगे 1 ब्रोमो, क्या नाम हो गया इसका, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये चीज समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर। सर अब इसी का हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर देख लें। ये तो एक आइसोमर हो गया, क्या इसका हम दूसरा आइसोमर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सिर्फ इस ब्रोमीन को, जो फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन है, इसको आप सेकंड पोजीशन पर लगा दीजिए। जो ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पर है उसको उठाकर सेकंड पर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर हमने दे दिया ब्रोमीन। अब अगर आप स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 कितने हो गए, 9। हाइड्रोजन अभी भी 9 है, और एक ब्रोमीन था। बस दिक्कत क्या आई कि यहां पर ब्रोमीन हमारा फर्स्ट पे था, हमने ब्रोमीन को सेकंड पे कर दिया। जब सेकंड पे करा तो यहां से एक हाइड्रोजन हट गया, देखिए यहां एक हाइड्रोजन कम है, और यहां से ब्रोमीन हटा है तो एक हाइड्रोजन यहां पर बढ़ गया। अब आप अगर इसके नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो यहां पर हमारे पास 4 कार्बन है, तो क्या नाम हो गया, 4 के लिए ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन। लेकिन जो ब्रोमीन की पोजीशन है वो अभी तक 1 ब्रोमो था, अब वो हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये हमारा बन गया दूसरा आइसोमर। अब इसी का हम लोग देखें तीसरा आइसोमर बन सकता है या नहीं बन सकता। बन सकता है तो क्या बन सकता है, अब अगर हम लोग थोड़ी सी बुद्धि लगाएं और CH3 CH CH2 CH3, ध्यान देना भाई यहां पर। अब अगर ये ब्रोमीन को हम दूसरी पोजीशन से हटाकर हम थर्ड पोजीशन पर लगा दें तो क्या ये आइसोमर बन सकता है? जल्दी से बताइए, क्या ये आइसोमर बन पाएगा? ये आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है ये आइसोमर? क्योंकि अब ब्रोमीन यहां से आप इधर लेकर आए हो तो आप काउंटिंग इधर से करोगे, 1 2 3 4, और जब आप इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये तो आइसोमर नहीं हो सकता। तो अब इस ब्रोमीन को हम लोग इधर उधर डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ब्रोमीन जहां पर लगा है वहीं पर आपको लगाना पड़ेगा। हटा दीजिए इसको। तो क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं जो हमारी कार्बन चेन है, जो हमारी कार्बन चेन है उसको चेंज किया जा सकता है। कार्बन चेन को कैसे चेंज करेंगे आप, ये 3 कहां से आ गया, ये देखिए। कार्बन चेन को चेंज करने के लिए सपोज करिए हमारे पास CH3, फिर हमने लिया CH, फिर हमने लिया CH3, और जो कार्बन चेन हमारी 4 की चल रही थी उसको हमने 3 की कर दिया। एक CH3 को हमने चेन से बाहर कर दिया, वर्ड रूट से अलग कर दिया। और अब ये जो हमारा ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन को आप किसी भी पोजीशन पर दे दो। अगर हम फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन को देना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन को देना चाहते हैं, यहाँ पर हमने ब्रोमीन लगा लिया। लेकिन अभी हम कार्बन नंबर अगर देखें, कार्बन 1 2 3 4 हो रहे हैं, सारे कार्बन की एक बार वैलेंसी चेक करिए। इस वाले कार्बन को 1 2 और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो इसके 3 हाइड्रोजन तो हटेंगे और यहाँ पर हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन। बाकी सारा वैलेंस है। इस वाले कार्बन को देख लीजिएगा, 1 2 3 4 मिल रहा है, इसको 3 और 1 4 मिल रहा है। तो अब अगर आप इसकी काउंटिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो इधर से काउंट करेंगे, ये 1 ये 2 और ये 3। अब पहले पर कौन है, ब्रोमीन, और पहले पर एक हमारे पास प्रीफिक्स और आ गया जिसका नाम है CH3। उससे पहले तो आप ये चेक कर लो क्या ये कार्बन कंप्लीट हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पहले दे रखा था, क्या ये इसके ऊपर बेस्ड है भी या नहीं है। देखिए कार्बन, देखिए 1 2 3 4, कार्बन तो हमारे पास 4 है। हाइड्रोजन काउंट करिए, 2 and 1 3, 3 and 3, 2 and 1 3, 3 and 3 6, 6 और 3 9, हाइड्रोजन हमारे 9 है, और एक हमारे पास ब्रोमीन है। बिल्कुल वही मॉलिक्यूल है जो हमने पहले वहां पर लिया था। बस यहाँ पर इसके नेम में क्या हो जाएगा कि ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पर है, मिथाइल सेकंड कार्बन पर है। तो अब आप प्रीफिक्स में पहले ब्रोमीन और मिथाइल लगा लोगे, तो पहले क्या नाम में लगाओगे, ब्रोमो लगाओगे, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो क्यों, क्योंकि मिथाइल नहीं लगा सकते भाई, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है। 2 ब्रोमो कॉमा 2 मिथाइल, सॉरी 2 ब्रोमो नहीं, 1 ब्रोमो है, बता नहीं रहे हो आप लोग, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 1 2 3। अब कार्बन कितने हो गए, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2 3 3 प्रोप, और क्या लग जाएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए A। तो अब इसका नेम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये बन गया हमारा एक अलग स्ट्रक्चर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। अब आइए, अब देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ और चेंज किया जा सकता है, पॉसिबल है या नहीं है। ध्यान से देखिए अब यहाँ पर, अब हमारे पास लॉन्ग चेन को और छोटा नहीं करेंगे। ये जो ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पर लगा है, इस ब्रोमीन को अगर उठाएं और सेकंड पोजीशन पर लिए जाएं, क्या यहाँ पर ले जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारे पास CH3,
ये हमारे पास हो गया CH, ये हमारे पास हो गया CH3। अब अगर हम देखें एक जो हमने CH3 लगाया हुआ था वो CH3 हमारा यहाँ पर साइड चेन की फॉर्म में नीचे था, ये हो गया CH3। अब हम चाह रहे हैं कि इस ब्रोमीन को यहाँ से हटाकर सेकंड पोजीशन पर लिए जाए। अगर हम ब्रोमीन को यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर लेकर आते हैं तो ये कार्बन की वैलेंसी खराब हो जाएगी, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो उसके लिए ये हाइड्रोजन को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जब यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब आप पहले कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिएगा 3 3 6, 3 और 3 9, उसके बाद ब्रोमीन हमारे पास 1 है। अब आप इसकी काउंटिंग अगर करोगे यहाँ से 1 2 3, अब हमारे पास ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पर है और मिथाइल भी सेकंड पोजीशन पर है। यहां पर क्या था, ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पर था, मिथाइल सेकंड पोजीशन पर था। तो अब इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। इधर देखिए सेकंड पर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, सेकंड पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और 1 2 3 तीन कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो क्या लगता है एन। अब इसका नाम बन गया हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर आप सारे कार्बन को ध्यान से देखें, जो मैं 4 स्ट्रक्चर सामने बनाए चारों डिफरेंट है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, चारों स्ट्रक्चर अलग है। यही चारों इसके लिए बोले जाएंगे आइसोमर्स। क्या बोले जाएंगे इसके लिए, आइसोमर्स बोले जाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करोगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन की प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन की और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो कितने इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हो गए इसके यहाँ पर, 4 आइसोमर्स यहाँ पर इसके पॉसिबल हुए। इसके साथ ही साथ कभी कभी एग्जाम में आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पर इनकी डिग्री बताइए, कि जो ब्रोमीन अटैच्ड हैं, जो हेलो एल्केन है, वो किस डिग्री के साथ अटैच्ड हैं, उनकी डिग्री क्या है। तो अगर आप चाहो तो हम आपको 2 की डिग्री यहाँ पर निकलवा कर दिखा रहे हैं और बाकी की डिग्री आपको खुद निकालनी है। ये देखिए, ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन के साथ जितने एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं वो उसकी डिग्री होती है। तो ये ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो अल्फा कार्बन के साथ एक ही एल्काइल ग्रुप है, पूरा एक एल्काइल ग्रुप है जो प्रोपाइल ग्रुप है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, ये हो गया हमारा प्राइमरी। क्यों हो गया प्राइमरी, क्योंकि अल्फा कार्बन एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। इधर देखें, अगर यहाँ पर ये ब्रोमीन हमारा जिस कार्बन पर अटैच्ड है वो कार्बन भी एक ही एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई हमारी 1 डिग्री हो गई। यहां पर अगर इसको देखें, जो हमारा ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया। ये अल्फा कार्बन इधर एक ग्रुप से अटैच्ड है और इधर एक ग्रुप से अटैच्ड है, 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अब अगर ये वाला थर्ड वाला देखें, यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, वो जिस कार्बन से अटैच्ड है ये हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन 1 2 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, टर्शरी हो जाएगी। तो एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इसके जितने आइसोमर्स बनेंगे उसमें प्राइमरी कितने आइसोमर्स हैं, सेकेंडरी डिग्री के कितने हैं और टर्शरी के कितने हैं। तो 2 हमारे पास प्राइमरी हुए, एक हमारे पास सेकेंडरी और एक हमारे पास क्या आया है, टर्शरी आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 नंबर देकर एग्जाम में जरूर जाएंगे। चाहे तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे क्वेश्चन का, और उसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे एग्जाम्स के लिए। और प्रैक्टिस शुरुआत से होती है, लास्ट के लिए नहीं होती। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर का नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन की वीडियो आप चाहते हैं। ठीक है, और हाँ भाई, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।